बहुत सी बार हम ही हमारी परेशानियों के जिम्मेदार होते हैं, बस दोस्त दूसरे को देते हैं, मानते नहीं है कि हम जिम्मेदार हैं। ऐसे ही एक परिवार था, अच्छा खासी फैमिली थी, अच्छा खासा भरा पूरा परिवार था कि परिवार में कोई कमी नहीं थी, पैसे धन दौलत सब कुछ था। बस कमी थी तो शांति की, कि उसमें हर दिन कलह कलेश लड़ाइयाँ झगड़े हर दिन होते थे। यहाँ तक कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ये बोला जाता है कि वो घर की नींव होते हैं, कि वो मतलब घर को बांध के चलते हैं। इस फैमिली में अलग था कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ही जिम्मेदार थे घर को बिगाड़ने के लिए, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग थे उनको मतलब चिड़चिड़ापन गुस्सा मतलब लड़ाई झगड़े तो वो शुरू वो ही करते थे, कि कुछ भी कमी मतलब बिना मतलब कमियां ढूंढना, कि एक पॉइंट चाहिए लड़ने के लिए तो वो एक पॉइंट ढूंढते थे कि किसी का कोई पॉइंट मिल जाए तो मैं लड़ लूँ। ऐसे ही वो पॉइंट ढूंढते थे कि पॉइंट मिले पॉइंट मिले पॉइंट मिले। जैसे ही मतलब रोटी सामने आई, एक गास लिया, ओह नमक कम है, इसमें मिर्ची कम है, फेंक दी, तो कदर नहीं करी। क्योंकि बोला ये जाता है कि तुम अगर अन्न की कदर करोगे तो अन्न तुम्हारी कदर करेगा, नहीं तो जब वो तुम्हारे मुसीबत में वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा हमें हर चीज़ की कदर करनी चाहिए। इस व्यक्ति ने नहीं की, इसको मतलब अपने आप पे पता नहीं कौन सा अभिमान था, कौन सा घमंड था, इसने कुछ अपने परिवार को भी कुछ नहीं समझा। कि लोग भी परेशान हो जाते हैं कि सारे दिन चिक 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 कब तक झेले। इस चक्कर में हम खुद ही हमारे परिवार को बर्बाद कर देते हैं, कि हमारे ही बच्चे हमसे दूर जाने लगते हैं, कहीं बाहर जाके रहने लगते हैं, हमें सहारा नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम खुद उसके ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि हमने जब वो हमारे पास रहना चाहते थे तो हमने मतलब उनकी वो कदर करी नहीं, हमने हमेशा लड़ाई झगड़े सब कुछ किया, बस कभी प्रेम से बात नहीं की। तो ऐसे ही व्यक्ति कर रहा था। तो इसी दिनों में एक मतलब वो होता है ना कि एक महाराज जी उस एरिया में आए, वहाँ सत्संग सुनाना स्टार्ट किया। तो मतलब जैसे होता है कि मतलब बाहर होता है, कुटिया वगैरह होती है, तो इसमें तो ऐसे सत्संग सुनाते थे वो। तो ये परिवार जाता था लेकिन वो व्यक्ति नहीं जाता था, क्योंकि उससे मतलब अहंकार घमंड ईगो चिड़चिड़ापन ये सब था। तो वो ये क्या होता है महाराज, क्यों ढोंगियों के चक्कर में पड़ना है, तो उसे ये चीज़ें थी। तो पूरा परिवार जाता था। तो महाराज जी से उन लोगों ने बात की कि महाराज जी ऐसे ऐसे हमारे घर में बहुत परेशानियाँ आए दिन झगड़े होते रहते हैं, यहाँ तक कि अब हम जाएंगे तो भी जहाँ तक झगड़ा ही होएगा, क्योंकि आते हैं तो झगड़ा होता है, जाते हैं तो झगड़ा होता है। अब करें तो क्या करें, क्योंकि बुढ़ापे में हम छोड़ना नहीं चाहते कि कहीं इनका बुढ़ापा बिगड़ जाए, कौन करके देगा। कि रोटियां लाते हैं तो थाली फेंक देते हैं, इतना कुछ हरकतें करते हैं, फिर भी हम सहन करते हैं, सुनते हैं, करते हैं, लेकिन कब तक झेले, अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। तो महाराज जी ने बोला कि तुम मेरे पास लाओ उसे एक बार। तो उन्होंने बोला ठीक है लाते हैं, कि आएंगे तो मुश्किल ही, लेकिन कोशिश करके तो देखते हैं। कि ठीक है तुम कोशिश करके देखो, नहीं हुए तो तुम ज़बरदस्ती भी थोड़ा कर लेना। कि ठीक है। वो घर आए, उन्होंने उससे कहा कि आप हमारे साथ सत्संग में चलिए, मैं नहीं इन पाखंडियों के चक्कर में पड़ता, तुम जाओ। तो उसने वो एक दिन चले गए। दूसरे दिन उन्होंने फिर कोशिश की, तो चलो देखता हूँ, तुम इतने कह ही रहे हो कि ज्ञानी बाबा ज्ञानी, देखता हूँ कैसा वो महाराज है, कितना ज्ञान है उसके अंदर। तो वो बीच गया। अब वो जाके जैसे मतलब महाराज जी के जो प्रवचन चल रहे थे वो समाप्त हो चुके, तो वो थोड़ा लेट गए थे। तो वो जाके बैठ गए, सब लोग उठ उठ के चले गए, तो वही परिवार बाकी था। तो महाराज जी कुछ लिखा पढ़ी कर रहे थे। वैसे लिखते हैं ना कि महाराज जी जैसे वो होती है मोर पंख वगैरह, इनसे लिख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि हाँ ये वही व्यक्ति है, क्योंकि रोज़ वो लोग जाते थे, आज वो नया था। तो महाराज जी उसको देख के पहचान गए कि ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि जाओ एक दिया लेके आओ। तो वो बिना कुछ कहे दिया लेके आ गई। तो महाराज जी उसे सामने रख के लिखने लग गए। वो आदमी सो कितना पागल महाराज है, इतनी रोशनी है, दिन में कौन और दोपहरी में कौन दिया लेके लिखता है, ये तो खुद पागल है। मुझे क्या समझाएगा, मेरे घर के कलेश कैसे ख़त्म करेगा जब खुद के नहीं हो रहे इससे। कि जो खुद दोपहरी में दिया लेके पढ़ रहा है
वो मेरे क्या ख़त्म करेगा, चलो 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 चलो, पागल है खुद ही है। तो उसके माइंड में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। थोड़ी देर में कुछ नहीं, ऐसे ही चलता रहा, वो लोग बैठे रहे। फिर उन्होंने एक मतलब अपनी वाइफ को दोबारा बुलाया और उन्होंने कहा कि 2 गिलास दूध लेके आओ। तो वो 2 गिलास दूध लेके आई। लेकिन इस बार हुआ क्या कि उनकी जो वाइफ थी उनसे मतलब एक गलती हो गई कि वो चीनी की जगह नमक डाल के ले आई। महाराज जी जैसे ही पिए, तो उन्हें पता था नमक है, लेकिन वो गटागट पी गए। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। सामने वाले को पता चला, मजबूरी है, बोले तो क्या बोले पीनी पड़ी मजबूरी में। कैसा महाराज है, खारा दूध लेके आइए, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है इसे। मैं होता तो अब तक बहुत कुछ बोलता, और मैं तो गालियाँ वो मन ही मन गालियाँ निकाल रहा था कि कैसा महाराज है, इतना सब कुछ हो गया फिर भी चू भी नहीं की। तो फिर मतलब उन्होंने बोला, महाराज जी ये हमारे मतलब दादा पापा जो भी थे कि ये वो है जो हमने आपको इनके बारे में बताया था। तो जैसे ही वार्तालाप शुरू हुई तो उसने बोला कि महाराज जी आप कहाँ के ज्ञानी हो कि दोपहर में कौन दिया लेके पड़ता है, और उस दूध में नमक था, फिर भी आपने कुछ नहीं बोला, क्यों? तो महाराज जी ने मुस्कुराया, टाला। तो उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे घर में जो रोटी बना रही है उसने कभी देखा है कि गर्मी है, सर्दी है, बारिश है? तुम्हारे लिए वो गर्मी सर्दी सब सहन करके भोजन पका के ला रही है ना। तुमसे कुछ कह रही है वो कि मैं आज मतलब भोजन नहीं पकाऊंगी, तुम खुद पर बना के खाओ। तुमसे नहीं कहा ना उसने? जब मैंने दिया, उसे मंगवाया, तो उसने मुझे एक शब्द तक नहीं कहा, चुपचाप ला के दे दिया। तो जब उसमें दूध में एक गलती हो गई तो मेरा भी तो फ़र्ज बनता है कि मैं उसे ग्रहण करूं कि जब उसने मुझ में कमियां नहीं ढूंढी तो मैं उसमें कमियां ढूंढने कौन होता हूं कि मैं उसमें कमियां ढूंढ क्यों रहा हूं? वो भी इंसान है, हमारी सेवा कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं, हमारी आज्ञा का पालन कर रहा है तो ये मतलब नहीं कि वो हमारा गुलाम है। बस ये समझो कि वो इंसान तुम्हारी कद्र कर रहा है, तुम्हें भी उसकी कद्र करनी चाहिए। जो तुम करते हो तुम्हारे घर में, तुम्हारे कले का जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हारी बहू है, बेटियां है, पत्नी है, तुम्हारे लिए भोजन बना के लाती है। धूप है, गर्मी है, सब में चूल्हा जला के भोजन बनाती है। उन्होंने कभी ये नहीं बोला गर्मी है मैं नहीं बनाऊंगी, बनाती है। लेकिन तुम उसे खाने के बजाय फेंक देते हो, उसका कदर नहीं करते, तो सामने वाले को कैसी फीलिंग आएगी? वो तुम्हारे लिए दोबारा बनाने की कोशिश करेगा। वो मन उसका ऐसा हो जाएगा, छोड़ इसके लिए क्या बनाए, कि ये तो वही गालियाँ ही निकालेगा। तो तुम्हारा मन ही नहीं करेगा, उसका मन नहीं कर रहा तो क्यों बनाएगा? तो यही तो कारण है लड़ाई झगड़े का। तुम इसे समझो ना, तुम मतलब वो चीज़ें कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम खुद के घर की नींव खुद कमज़ोर कर रहे हो कि तुम खुद के बच्चों से खुद बिछड़ना चाह रहे हो। इसलिए सबसे पहले तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल करो कि जो तुम्हारा गुस्सा बिना मतलब आ रहा है ना, वो गलत है। तुम्हारे घर के कलह का जिम्मेदार वो ही है। इसलिए तुम्हें तुम्हारे अहम गुस्से इसको साइड में रखना होगा। सामने वाले की कदर करोगे तो तुम्हारी वो कदर करेगा, नहीं तो कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा। बुढ़ापे में जाके और हालतें ख़राब हो जाएंगी। ऐसे ही एक व्यक्ति और था कि जिसने मतलब ये होता है ना कि मतलब सब कुछ सुना लिया, फिर भी बच्चे सेवा कर रहे, पैर तक दबा रहे, लेकिन जैसे ही कोई रिश्तेदार आया उससे बुराइयां करना शुरू। तब सामने बेटा बैठा है, तुम बेटे की बुराइयां कर रहे हो तो उससे कैसा फील होगा? लेकिन वो फिर भी सुन रहा है, कर रहा है तुम्हारी। वो ये कोशिश कर रहा है कि इनका बुढ़ापा ना बिगड़े, मैं मेरे कर्म खराब ना करूं। तो फिर भी लोग नहीं समझते। इन्हें जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ये मतलब ये सोचते हैं कि बच्चों को कोई नॉलेज नहीं है। हमेशा गलत बच्चे नहीं होते, बड़े भी गलत होते हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ज्ञान बड़े ही दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी जो उम्र है उसकी मतलब वो है कि ज़्यादा उम्र हो गई तो ज़्यादा नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटों को भी बहुत नॉलेज होती है। इसलिए मतलब हर इंसान की हमें कदर करनी चाहिए। आजकल मतलब हो क्या रहा है कि मतलब वाइफ है तो वो रोटी बनाएगी, बाहर जाके काम करी
तो वो लाएगी, वो ही लाएगी, मतलब वो ही आके रोटी बनाएगी, बाहर काम करके आ रही है यहाँ भी रोटी बनाएगी। तो क्यों? मैं ये नहीं कहती कि उसे नहीं करना चाहिए, वो एक गृहिणी है, अन्नपूर्णा है, उसके हाथ में रस है कि जो काम एक औरत कर सकती है वो काम एक मतलब आदमी कर सकता है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक माँ भी है साथ में। अपने बच्चे की फीलिंग्स उसे पता है। अगर उसको मतलब कोई उसके बच्चे को गलत कर रहा है उसके साथ, तो सबसे पहले माँ का दिल दुखेगा। पिता थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेगा क्योंकि उसे पता है कि मुझे कैसे चलना है, लेकिन माँ उस टाइम बोलेगी क्योंकि उसके बच्चे की बात है। इसलिए मतलब दोनों का अलग अलग वो है कि दोनों को साथ में मिलके चलना। अगर दोनों काम करने जा रहे हैं तो घर पे आके थोड़ा बहुत काम दोनों को बांट के कर लेना चाहिए। कि रोटी बनानी नहीं आती, कोई बात नहीं, तुम मतलब थोड़ी हेल्प कर दो, कि मतलब कोई मतलब आ गया तो बैठना, जैसे कोई रिश्तेदार आ गया तो बैठना पड़ता है, उस टाइम लेडीज़ करेगी। क्योंकि हमें मतलब ये होता है कि हम हमारे हस्बैंड की मतलब सामने बेइज्जती नहीं कराना चाहते। लेकिन अगर जेंट्स ये कर रहा है तो मतलब दोनों काम करके आए, जा तू रोटी बना, तू वो कर, आके भी वही करे, तो ये गलत है। कि तुम बांट के करो, मिलजुल के रहो, जब भी तुम्हारा परिवार आगे बढ़ेगा। अगर तुम एक इंसान पर सब चीज़ें थोपने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्द तुम्हारा ही घर टूट जाएगा। इसलिए हमेशा अपनी वाइफ और अपने हस्बैंड से मिल के रहिए, यही तुम्हारे घर की एक पक्की नींव बन जाएगी। कि अगर तुम दोनों साथ हो ना, तो किसी की औकात नहीं है तुम्हें हिला दे। अगर तुम दोनों में फूट पड़ी है तो कोई मतलब इतनी सी चिंगारी में भी तुम भड़क जाओगे। इसलिए बस सहन करो कि हम दोनों एक हैं, कि हम दोनों को मतलब कोई हमारे हस्बैंड की बुराई कर रहा है तो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, तेरे में इतनी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन होता क्या है कि कोई ये बोला कि तेरा आदमी उस औरत के साथ था, तो हम उस आदमी पे विश्वास करते हैं, हाँ होगा, लेकिन अपने हस्बैंड की बात पूरी समझने की कोशिश नहीं करते। और ऐसे ही लेडीज़ के साथ होता है कि मतलब लेडीज़ गलती से किसी और के साथ वैसे ही हो गई तो लोग घर आके बोलेंगे आदमी भड़क जाएगा, मारेगा, पीटेगा। कभी सुना है तुमने कि एक मतलब लेडीज़ ने आदमी को डंडे से पीटा? लेकिन अब जैसे ही युग चेंज हुआ है, अब उल्टा हो रहा है कि पहले लेडीज़ों के केस ज़्यादा होते थे, अब धीरे धीरे लेडीज़ जेंट्सों पे हावी हो रही है। लेकिन हर लेडीज़ ऐसी नहीं होती। बहुत से लोग ये बोलते हैं हमें डर लगता है अब शादी करने से, इसमें गलत नहीं है, लेकिन हर लेडीज़ ये सब नहीं करेगी, क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है। तो ये मत समझो कि हम शादी करेंगे तो फंस जाएंगे। अगर तुम्हारी किस्मत में फंसना लिखा है तो फंसोगे, नहीं लिखा है तो नहीं फंसोगे। तुम्हारी किस्मत में अच्छी वाइफ लिखी है तो अच्छी मिलेगी, बुरी लिखी है तो बुरी मिलेगी, अच्छी कैसे मिल जाएगी। इसलिए मतलब बस भगवान पे छोड़ो कि भगवान जो आपने रचा है वही हो रहा है। इसलिए हम हमारे ऊपर ध्यान दें, लोगों पे ध्यान ना दें, तो शायद हम थोड़ा बस में हो सके कि हम अपने परिवार को बचा सके। लेकिन हम पैसे में इतने अंधे हो जाते हैं, हाय पैसा, परिवार पे कभी ध्यान देने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए हमारा परिवार हमसे दूर होता चला जाता है। इसलिए लाइफ में पैसे कमाने भी ज़रूरी है, लेकिन परिवार का साथ रहना भी ज़रूरी है कि दोनों साथ लेके चलो। ऐसा नहीं हो कि पैसे कमाने के चक्कर में तुम परिवार को छोड़ दो। नहीं, तुम उनकी खुशियों के लिए तो पैसे कमा रहे हो, तो उन्हें भी तो साथ लेके चलो। तुम उन्हें टाइम ही नहीं दे रहे, पैसे ही पैसे में लगे, बाद में पता चल रहा है बीवी तलाक मांग रही है। तो ऐसा मत होने दो, क्योंकि पछताओगे फिर। इसलिए अपने परिवार को बिगड़ने ना दो कि हम खुद जिम्मेदार हैं, दोष किसी और को दे रहे हैं। इसलिए इस जिम्मेदारी को हमें समझना चाहिए। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।